Hello children, how are you? Fine. Okay. Now we have completed the second term course, chapter 8 to 14, right? और सब सब्जेक्ट का आपने पीडीएफ भी देखा होगा, वीडियो भी देखा होगा और सब सब्जेक्ट में हमने जो जो सम्स करवाए, एमसीक्यू करवाए, टेस्ट भी हमने लिए हैं, तो आपको ये सब भी करना है, टेस्ट भी देना है, राइट? बट अब जो है हम क्या स्टार्ट करेंगे, रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो रिवीजन में आप ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि रिवीजन आपका जो पेपर स्टाइल है, पेपर स्टाइल में आपको किस तरह से आता है, क्योंकि जब चैप्टर हम पढ़ते हैं तो चैप्टर में जो चैप्टर जिस हिसाब से होता है उसी तरह से होता है। जैसे कि पैटर्न का चैप्टर है तो उसमें पैटर्न ही होगी ओनली, मल्टीप्लिकेशन का चैप्टर है तो ओनली मल्टीप्लिकेशन होगा, स्मार्ट चार्ट है तो उसमें ओनली चार्ट होगी। बट जो रिवीजन है उसमें सब साथ में आएगा, पेपर में किस तरह से आपका आएगा वो आपको देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिवीजन एंड फर्स्ट चूज द करेक्ट आंसर। अब ये है वो वैसे तो बहुत इजी है, एमसीक्यू मींस इजी, क्योंकि ऑलरेडी 3 आंसर्स आर गिवन एंड ओनली यू चूज द वन आंसर। बट यहाँ पे एमसीक्यू में क्या होता है कि आपको 12 तक एमसीक्यू आएंगे, और एमसीक्यू मतलब कि आपको आंसर ऐसे नियर बाय दिए होते हैं कि आपको कंफ्यूजन हो कि अब इसमें से ये दोनों में से आंसर राइट कौन सा होगा। तो एमसीक्यू जो है वैसे बहुत इजी है, बट अगर एमसीक्यू अगर राइट आपने अच्छे से पढ़ा नहीं तो आपको पूरे चांसेस है मिस्टेक के, और उसमें मार्क्स भी ज़्यादा जाते हैं। जैसे आप अगर प्रीवियस मतलब पहले नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाओगे, 11th में 12th में, तो एमसीक्यू का वेटेज ज़्यादा होता है बोर्ड की एग्जाम में, और कई भी बार की कोई भी एग्जाम अगर आप दोगे तो एमसीक्यू होता है। बट एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग होता है, अगर एक एमसीक्यू आपका रॉन्ग पड़ा तो दूसरा एक राइट भी आपको रॉन्ग पड़ेगा, इस तरह की सिस्टम होती है। सो एमसीक्यू में आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ऑल चैप्टर्स हमने पढ़े हैं, किया है, सब चैप्टर्स हमने किया है, बट एमसीक्यू की प्रैक्टिस हमने नहीं की है। तो यहाँ पे टुडे वी डू एमसीक्यू, चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे चैप्टर हम 8, 9 और 10 का मैंने दो चार मैंने एमसीक्यू लिए हैं ओनली एक्सप्लेन करने के लिए। यही एग्जाम में आएंगे ऐसा नहीं होता है, बट आपको हर तरह के एमसीक्यू अगर आ जाए तो आपको पता चले कि इस तरह से एमसीक्यू एग्जाम में आते हैं, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द बिगेस्ट यूनिट ऑफ वेट, वेट का बिगेस्ट यूनिट आपको पता है, वेट का बिगेस्ट यूनिट किलोग्राम एंड स्मॉलेस्ट यूनिट इज ग्राम। कोई भी चीज भारी चीज होती है, हैवी वेट होता है, तो वो हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, और जो स्मॉल चीजें, इरेजर है, कोई ग्रेप्स है, ऐसी स्मॉल जो चीजें हैं वो हम ग्राम में मेजर करते हैं, राइट? तो यहाँ पे बिगेस्ट यूनिट कौन सा आएगा, ग्राम, किलोग्राम या मीटर। तो पहले तो वो पता होना चाहिए कि वेट है तो उसका ग्राम के किलोग्राम कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ पे मीटर भी दिया है, बट मीटर जो है वो किसका है, यूनिट किसका है, मीटर का डिस्टेंस का, राइट? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, राइट? तो इस तरह से आपको पहले तो ये चूज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर क्या आएगा, किलोग्राम। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, किलोग्राम का शॉर्ट फॉर्म केजी और ग्राम का शॉर्ट फॉर्म जीएम, राइट? और मीटर को शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे, एम। तो यहाँ पे सब चैप्टर्स का ऐसे हम करेंगे। नाउ 9000 ग्राम इज इक्वल टू ब्लैंक किलोग्राम। अब ग्राम को हमको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट हमने सीखा है, राइट? सीखा है ना कैसे करना है। 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, सो 9000 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 1000, 9 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम। 1000 ग्राम मीन्स 1 किलोग्राम, और 9 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 9 किलोग्राम। सो आंसर इज 9 किलोग्राम। अंडरस्टैंड? तो सब आपको याद है, जब किलोग्राम में से ग्राम में और ग्राम में से किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करना है। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अगर 9 किलोग्राम मुझे दिया हो तो मुझे उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूंगी,
1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, सो 9 किलोग्राम इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 1000, और 1000 मीन्स 9 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू 9000, राइट? Which of the following is heavier? Heavier कौन सी चीज इसमें से भारी है, heavier है? Pin small, ball big, but table is heavy, so answer is table. Now 4 number, 9 multiply blank is equal to 5 multiply 9. 5 9 यहाँ पे इक्वल टू है, इक्वल टू मीन्स 5 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई क्या होगा 5 इक्वल है। सो आप देखोगे तो ऑर्डर का प्लस और मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मायने नहीं रखता है, जैसे कि 9 मल्टीप्लाई 5 करो, 9 5 जा 45, 5 9 जा 45, आंसर इज सेम आएगा ना आंसर। अगर 9 प्लस 5 करूँ तो भी 14 आएगा, 9 प्लस 5 प्लस 9 करेंगे तो भी 14 आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन में ऑर्डर जो है वो मायने नहीं रखता है, कोई भी ऑर्डर में आप एडिशन करो या मल्टीप्लिकेशन करो आंसर सेम आएगा। सो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई 5, 9 5 जा, आपका जो आंसर है कौन सा है 5। नाउ 2 5 जा, 2 5 जा, 2 5 जा मीन्स क्या होगा 2 टाइम्स 5, क्या होगा जो आगे वाला होगा वो टाइम्स होगा, 2 टाइम्स 5। तो यहाँ पे आपको आंसर में 2 प्लस 2 प्लस 2 2 प्लस 2, तो यहाँ पे 2 5 टाइम दिया है, फिर 5 2 टाइम दिया है और 5 3 टाइम दिया है, तो 5 3 टाइम पे वो 2 आएगा ही आंसर। तो आंसर क्या आएगा 2 प्लस 5, 2 5 टाइम आएगा या 5 2 टाइम आएगा, बट यहाँ पे 2 टाइम्स 5, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 5 प्लस 5। ये रिपीटेटिव एडिशन है। अगर यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 2 लिखा हो तो क्या आएगा आंसर, तो आपका आंसर ये आएगा 5 टाइम्स 2 मीन्स 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। तो ये आपको याद रखना है 2 टाइम्स 5 या 5 टाइम्स 2, अंडरस्टैंड। तो ये रिपीटेटिव एडिशन है, तो इसमें बिल्कुल ध्यान रखना, नहीं तो रॉन्ग हो सकता है आपका आंसर। हाउ मैनी ईयर्स डू 8 sheep है? अब sheep है, sheep के ईयर कितने होंगे 2, राइट? तो 8 है, sheep कितने है 8 है, और 1 sheep है वो 2 years, so 8 2 सा आंसर इज 16 years। एमसीक्यू ऐसा मतलब, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको कैलकुलेशन ना करना पड़े, ऐसे कई एमसीक्यू होते हैं जिसमें आपको कैलकुलेट करके आपको आंसर देना पड़ता है, तो कैलकुलेट करो और फिर आंसर दो। तो 8 2 सा 16, सो आंसर इज 16 years। Which is odd number? अब फर्स्ट ऑफ ऑल ऑड नंबर विच इज ऑड नंबर, तो जो नंबर के लास्ट डिजिट कौन से होंगे, यू नो, फॉरगॉट, भूल गए कि याद है, यू रिमेंबर ना, लास्ट डिजिट कौन सा आएगा, लास्ट डिजिट 1 3 5 7 एंड 9, राइट? तो यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे लास्ट डिजिट इज 6, सो इट इज नॉट ऑड नंबर, इट इज अ इवन नंबर। 158 इट इज अ इवन नंबर एंड 305, तो लास्ट डिजिट क्या है 5 है, सो ऑड नंबर क्या आएगा 305। नाउ 8 नंबर 11 ABC 12 BCD, अब यहाँ देखिए 11 12 13, तो नेक्स्ट आपको पता चल जाएगा क्या आएगा 14, फिर ABC, देन BCD, तो यहाँ से क्या लिया BC एंड लास्ट में क्या लिया D, अब यहाँ पे CD और लास्ट का ABCDE, तो E ऐड किया, तो अब यहाँ पे क्या आएगा DE, पहले आंसर लिख दो और फिर आप चूज करो DEF, क्या आएगा आंसर हमारा 14DEF, 14CFD, पर यहाँ से आपका मैच नहीं होता। अगर ऐसे पैटर्न
वाले कोई भी एमसीक्यू हो तो यहाँ से पहले अपना आंसर फाइंड आउट कर लो, फिर यहाँ पे चेक कर लो कौन सा आंसर है, राइट। नाउ द ग्रेटेस्ट 3-digit even number is, अब ग्रेटेस्ट 3-digit even number, इवन नंबर मीन्स लास्ट डिजिट कौन सा आएगा, 2, 4, 6, 8 एंड 0। अब 3 डिजिट है, अब 3 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है, 100 से 999 तक हमारा 3 डिजिट नंबर है, राइट। अंडरस्टैंड, ये हमने चैप्टर में सीखा था, बट फिर से अगेन आपको याद करवा दो, 100 से 900 तक। 100 जो है वो स्मॉलेस्ट इवन नंबर है, अबे ग्रेटेस्ट इवन नंबर फाइंड आउट करना है, तो 999 है, तो 9 है वो हमारा क्या आएगा, ऑड नंबर है, तो बिगेस्ट नंबर कौन सा आएगा, इवन नंबर कौन सा आएगा हमारा 998। अंडरस्टैंड, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट 3-digit इवन नंबर, पहले अच्छे से आपका एमसीक्यू को 2 बार पढ़ो और समझ लो, फिर आंसर लिखो। इवन नंबर है, सो यहाँ पे आंसर जो आएगा हमारा 998। नाउ ग्रोइंग पैटर्न है, देखकर ही पता चलेगा, यहाँ पे 1 2 3 है, तो अब नेक्स्ट क्या आएगा, 1 2 3, तो नेक्स्ट क्या आएगा 4, राइट, तो ये 4 वाला आएगा 1 2 3 4। अंडरस्टैंड, तो नेक्स्ट सेशन में हम आगे के चैप्टर के एमसीक्यू